दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने की सलाह क्यों देते हैं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है इस वृक्ष में, जिसकी पूजा सदियों से होती चली आ रही है? क्या सचमुच पीपल पर जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है? क्या इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं? और क्या भगवान विष्णु स्वयं इस वृक्ष में निवास करते हैं? आज की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, पश्चाताप और भगवान की कृपा का ऐसा संदेश है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी पीपल के वृक्ष को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखेंगे। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले देवताओं के लोक में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थीं। तभी वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, आइए नारद, आज आपके मुख पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है? नारद जी बोले, प्रभु, पृथ्वी लोक में मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग श्रद्धा से पीपल की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उसी वृक्ष को काटने का प्रयास कर रहे थे। कृपा करके बताइए कि इस वृक्ष का इतना महत्व क्यों है? भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, नारद, पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसके साथ जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर हर मनुष्य धर्म का महत्व समझ जाएगा। बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन अत्यंत निर्धन। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। कई कई दिन तक घर में भरपेट भोजन नहीं बन पाता था। एक दिन वह लकड़ी की तलाश में जंगल पहुंचा। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा। भूख और निराशा से परेशान होकर उसकी नजर एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उसने सोचा, यदि इसकी कुछ शाखाएं काट लूं तो कई दिनों का खर्च निकल जाएगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही पहला वार करने वाला था, अचानक तेज हवा चली। पूरा जंगल कांप उठा। पीपल के पत्ते ऐसी आवाज करने लगे जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। तभी वृक्ष के सामने एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुको पुत्र, इस वृक्ष पर वार मत करो। माधव घबरा गया। महाराज, मैं मजबूर हूं। यदि लकड़ी नहीं ले गया तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। साधु मुस्कुराए, तुम्हारी गरीबी का कारण लकड़ी की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म का एक अधूरा कर्म है। माधव आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। साधु बोले, पूर्व जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। तुम्हारे घर के सामने एक विशाल पीपल था। हर शनिवार गांव के लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन तुम्हें लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक दिन धन के अहंकार में तुमने उस वृक्ष को कटवा दिया। उस दिन से तुम्हारे जीवन का पुण्य समाप्त होने लगा। इसी कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हें गरीबी मिली। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज, क्या अब कोई उपाय है? साधु बोले, हर भूल का प्रायश्चित होता है। यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस पीपल की सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। साधु ने उसे एक कलश दिया। इसमें नदी का जल भरकर लाओ। माधव तुरंत नदी गया। वह जल लेकर आया। उसने पहली बार श्रद्धा से पीपल की जड़ों में जल अर्पित किया। जैसे ही जल धरती पर गिरा, वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। माधव ने देखा कि वृक्ष के भीतर भगवान विष्णु का तेजस्वी स्वरूप दिखाई दे रहा है। भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।
भगवान की मधुर वाणी सुनाई दी। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले उसका कल्याण निश्चित है। उसी समय वृक्ष के पास वर्षों से भटक रही एक दुखी आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस वृक्ष की रक्षा करने वाली आत्मा हूं। जीवन में मैंने भी अहंकारवश इस वृक्ष का अपमान किया था, तभी से यहां बंधी हुई थी। आज इस भक्त के जल अर्पण और सच्चे पश्चाताप से मुझे भी मुक्ति मिल गई। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। माधव यह सब देखकर भाव विभोर हो गया। उस दिन के बाद उसका जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाता, गरीबों की सहायता करता, माता पिता की सेवा करता। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। घर में अन्न की कभी कमी नहीं रही। परिवार में प्रेम बढ़ा। सबसे बड़ी बात, उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जाग गई। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करता है, उसके अनेक पाप धीरे धीरे समाप्त होते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मन को शांति मिलती है। और यदि वह सेवा, दया तथा सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन भी पुण्यमय बन जाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं इस संदेश को पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाऊंगा। समापन संदेश। दोस्तों, इस कथा का संदेश केवल पीपल की पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना, अपने अहंकार को त्यागना, पश्चाताप करना और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना, यही सच्चा धर्म है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।